डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर ऑर्गेनिक रिएक्शन इक्वेशन। तो एक जो हमारा क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी होगी और उसमें पूछेगा कि व्हिच रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, या दूसरे तरीके से पूछ सकता है व्हिच रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये हमें एग्जांपल ये दे रखी है, केसेस दे रखी है। तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा पदार्थ हमारा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमारा देखो ZNO प्लस C, तो देखो इसमें से हमारा ZNO में से ऑक्सीजन निकल रहा है, ZNO जा रहा है, ZNO किसमें जा रहा है, ZNO। तो जिसमें से हमारा ऑक्सीजन निकलता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन। ठीक है, मैंने कल करवाई थी रिएक्शन से, उसमें बताया था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल रिडक्शन। दूसरा क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल ऑक्सीडेशन। तो इसमें हमारा कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन। तो अब ये एक चीज ध्यान से सुनना है, अगर ट्राइड पूछता है तो ये हमारा रिडक्शन भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं, और दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये हमारे एग्जांपल किसका है, रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हो रहा है। तो देखो जिसमें से हमारे ऑक्सीजन निकलती है वो तो हमारा रिड्यूस। तो ZNO में से निकल रही है ऑक्सीजन, तो ZNO क्या हो रहा है, ZNO रिड्यूस हो रहा है, किसमें हो रहा है, ZN में। ठीक है, दूसरी तरफ अब देखो जिसमें हमारी ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो कार्बन में जुड़ रही है ऑक्सीजन CO, तो हमारा कार्बन जो है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। ठीक है, ऐसे लिखना है। ऐसे ही हमारा इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, इसमें हमारे इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों एक साथ साथ हो रहे तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछता है तो रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल ध्यान से देख लेना है। तो अब देखो CuO में से ऑक्सीजन निकल रही है, तो CuO इज reduced to Cu। ठीक है, और H2 oxidized, H2 is oxidized to H2। ठीक है, ये हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिया, मतलब इसमें रिड्यूस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, ये हो गया। दूसरा, अब ये हमने दे रखी होगी रिएक्शंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंस इट। हमें ये कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं और उन्हें बैलेंस करना, संतुलित करना है। तो मैंने देखो तुम्हें बताया था कि हम अगर सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट साइड में हमारा एक प्रोडक्ट है, तो हमारा कंबाइनेशन रिएक्शन होती है। दो प्रोडक्ट हैं, इधर हमारा एक रिएक्टेंट से इधर दो प्रोडक्ट हैं, तो हमारा डिकम्पोजिशन होता है। तो हमें इनको पहले से देख लेते हैं। देखो ये हमारी क्या, इसमें देखो यहाँ दो रिएक्टेंट्स हो गए, एक प्रोडक्ट है, तो ये कौन सी है, कंबाइनेशन COMBI। ठीक है, ये हो गया। दूसरी तरफ अब ये हमारा एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारे दो है, तो कौन सा है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे। अब एक होता है हमारा जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये देखो ये हमारा साल्ट सॉल्यूशन है, किसका, कॉपर सल्फेट है, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है को सॉल्यूशन में, और Fe के साथ इसको रिएक्ट कराया जा रहा है। तो ये जो Fe है, आयरन लोहा है, ये इससे ज्यादा क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ CuSO4 में से Cu निकल गया, तो अब इसमें क्या आ गया, FeSO4 बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
क्लोरीन, तो आयन बदल गए। अब यहाँ बेरियम के साथ कौन सा है, क्लोरीन, और यहाँ बेरियम के साथ कौन सा है, सल्फेट, तो आयन बदल गए आपस में। तो कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इनको बैलेंस और करना है, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करते हैं, देखो यहाँ देखना सबसे पहले हमारा SO4 यहाँ एक है, क्लोरीन यहाँ कितने है, क्लोरीन यहाँ 2 है, और यहाँ क्लोरीन कितना 1, तो हमें 2 बराबर करने, तो हम यहाँ नहीं लिखते कुछ भी, यहाँ हमें लगाना पड़ता है 2, ठीक है भाई। यहाँ हमें क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 क्लोरीन करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, हमें 2 लगाएंगे, ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से